ओहो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नोटे भाई बिल्ला और स्वागत है आपका और एक अमेजिंग सी न्यूज वीडियो में। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आता है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो दोस्तों, क्या पहलगाम में इन्वॉल्व आतंकवादी मार दिए गए हैं? तो रिसेंटली एक वीडियो सामने निकल कर आ रही है जिसमें बताया गया है कि कश्मीर के त्राल शहर में आतंकवादी चूहे की तरह छुपे हुए थे, जिन्हें राष्ट्रीय राइफल्स ने मार गिराया है। और दोस्तों, कहा जा रहा है कि यही पहलगाम के आतंकवादी थे। वो है जो बस स्टैंड के नीचे वो शेड है। अच्छा, ये रोड वाली पार्टी थोड़ा ध्यान देना, वो ऑब्जर्व कर रहा है, इधर उधर मूवमेंट करके ऑब्जर्व कर रहा है सभी को। ऐसा फोन सर को भेजा था ना, ये क्लियर फिर दूर पीछे पीछे चला देखो आदमी को पीछे चलो। सही में दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा है हमें कमेंट में बताइएगा। वही दोस्तों, और एक खबर निकल के आ रही है जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट की तरफ से। तो रिसेंटली एक टेररिस्ट जिसका नाम है आमिर नासिर, वह जैश ए मोहम्मद का हिस्सा था और उसने मरने से पहले अपनी मां को वीडियो कॉल किया और कहा कि मैं जन्नत में जाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों उसके सामने खड़ी थी इंडियन आर्मी। तो उस आतंकवादी की माँ ने कहा कि सरेंडर कर दो, वो तुम्हें नहीं मारेंगे। पर उस आतंकवादी ने सुना नहीं और इंडियन आर्मी के हाथों से मारा गया। पर उस आतंकवादी के चेहरे पे आप मरने का खौफ साफ देख सकते हो। Sejauh sebagai yang dibayar kaitan semua buai, tadi bisa ngajar itu. नेक्स्ट अपडेट निकल कर आता है ध्रुव राठी की तरफ से। रिसेंटली ध्रुव राठी ने पाकिस्तानी टेररिज्म पर एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया गया था कि कैसे पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। अब इस वजह से ध्रुव के जो पाकिस्तानी फॉलोअर्स थे वो भड़क गए और करने लगे ध्रुव को रोस्ट बन रहा है। लेकिन सबसे पहले हम आपको जो स्टोरी की तरफ लेके जा रहे हैं वो है ध्रुव राठी साहब। एक ऐसे यूट्यूबर थे जिनकी काफी इज्जत थी, जिन्हें समझा जाता था कि वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ हरकत इस तरह की है पाकिस्तान के खिलाफ कि वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। अफसोस की बात यह कि आज पहली दफा अभी से 6 घंटे पहले ध्रुव राठी ने पाकिस्तान के ऊपर एक वीडियो की है, उसके कुछ 7 मिलियन व्यूज हैं। और हैरानकुन बात यह है कि ध्रुव राठी उसमें झूठ बोल रहा है। यानी ये बंदा खुलकर सरेआम झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ ना, यानी चिट्टा चिट्टा झूठ ये बंदा बोल रहा है और फ्रॉड कर रहा है और पाकिस्तान के बारे में वही नैरेटिव बना रहा है जो इंडिया की खुफिया एजेंसियां बनाती हैं। उसके बाद आगे चल के इन्होंने कहा कि जी इंडिया ने पाकिस्तान पर हमले के लिए क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर 9 जगहों को चुना है। ये दोबारा ये जुमला सुन लीजिए, क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट। क्या मतलब है इस बात का? व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट? क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट यानी कि जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने कोई इनपुट दी और इसका मतलब है कि वो ठीक ही होगी। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो है वो इसी तरह किए जाते हैं। अब इस चीज के बारे में बताते हुए गब्बर कहे कि ध्रुव राठी की ली गई है। यहाँ जब लगा कि चैनल बैन होगा तो लाइन पर आ गया है, तब इसके रियल फॉलोअर्स इसकी ले रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आता है मुकेश अंबानी की तरफ से। दरअसल आप सभी को पता ही होगा कि रिसेंटली अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कतर शहर के दोहा में गए हैं, जहां पर इंडिया के मुकेश अंबानी भी मिलने गए, जिस वजह से कई लोग मुकेश अंबानी को ट्रोल कर रहे हैं और दोस्तों कह रहे हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता देश में क्या चल रहा है, इन्हें बस इनके धंधे से मतलब है। और क्या ये मुलाकात इस वक्त सही है? क्योंकि जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान है वो इंडिया के खिलाफ आ रहे हैं, जिस वजह से यह मुलाकात गलत लग रही है। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक अनफेयर बयान सामने आ रहा है, जिसमें उनका कहना है कि एप्पल भारत में फैक्ट्री लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एप्पल प्रोडक्ट भारत में बनाए न जाए, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़े टैरिफ बैरियर्स में से एक है और दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में अमेरिकी प्रोडक्ट बेचना बहुत मुश्किल है। अब ये बयान सुनकर मेरा भी खून खोल उठा है और इस बयान पर सभी भारतीयों का आक्रोश निकल कर आ रहा है। उसी बीच सोनू निगम कहे कि अगर एप्पल ने उसका प्रोडक्शन भारत से अमेरिका में शुरू कर दिया तो एप्पल को बायकॉट कर दो और सैमसंग पर स्विच कर दो। वही दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के भारत के प्रति दोगलापन देखकर कंगना से रहा नहीं गया और उसने ट्वीट कर दिया कि यह प्रेम हानि का कारण क्या है? वो अमेरिका के राष्ट्रपति है पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है हमारे मोदी, और ट्रंप का कार्यकाल है दूसरा और मोदी का तीसरा। मतलब एक तरह से कंगना ने एक कंपैरिजन किया है ट्रंप और मोदी के बीच, जिस वजह से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। जिसके तुरंत बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इन्होंने कंगना को फोन करके वह पोस्ट हटवाई है, जिसके बाद कंगना ने यह पोस्ट की है। अब इस चीज पर रिप्लाई करते हुए ध्रुव राठी कहे कि आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि क्या आपकी पार्टी बीजेपी ट्रंप से डरती है? नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है शर्मिष्ठा की तरफ से। तो रिसेंटली आपने इस चेहरे को ट्विटर पर देखा ही होगा। तो दरअसल ये पुणे में रहने वाली स्टूडेंट है जो इंडिया में रहने वाले गद्दारों के खिलाफ गालियों से बरसात कर रही है और यह काफी ज्यादा वायरल भी हो गई है। अब इसके इस तीखे अंदाज की वजह से इसको मारने की, हरासमेंट के थ्रेट्स आ रहे हैं।
उस वजह से इसने ट्विटर पर अनकंडीशनल अपोलॉजी मांगी है, क्योंकि शर्मिष्ठा का कहना है कि मुझे मेरे ही कंट्री में धमकी मिल रही है और यह मुझे और मेरे फैमिली को तकलीफ दे रही है, क्योंकि शर्मिष्ठा के लोकेशन और फोटोज ट्विटर पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गई है। आपको इस पर क्या लगता है हमें कमेंट से बताना मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, चलता हूँ, धन्यवाद।